हाँ, अमित शाह जी के साथ उन्होंने खुद बताया कि अमित शाह जी के साथ उनकी उठ बैठे। आप बताइए, अमेरिका के राष्ट्रपति, नेपाल की प्रधानमंत्री, भूटान के मंत्री, उसके बाद हमारे भारत के कई मंत्री इनकी शादी में गए हैं, खाना खाया है। मैम, आप कहते हैं ना, ये नोटबंदी किस लिए कराई गई थी? रुपए के लिए। जीएसटी किसके लिए कराई? पैसे के लिए। मगर आज पैसे वाले ही पैसे बन गए, गरीब बेचारा आज वही गरीब रह गए, मिडिल क्लास पीस रहे। 20,000 करोड़ तो सिर्फ एमएलएम के अंदर। सरकार से कितने हजार करोड़ की ठगी करी होगी जिसका कोई गिनती नहीं है मैम। मितेश अग्रवाल आरएमसीएल कंपनी का मालिक है। ये कंपनी दमन बेस है, दमन यूनियन टेरिटरी आती है, दमन एंड दीव, वहाँ से बिलोंग करती है कंपनी। तो मैम राधा माधव बहुत बड़ी प्रोफाइल है मैम। ये इंडिया की अपने आप को पैकेजिंग कंपनी बताती है। इसने उसी के नाम पे लोगों को लूटा है मैम। कितने करोड़ का घोटाला है आप बता रहे हैं? 20,000 करोड़ से ऊपर का मैम। 2,02,500 रुपये करके 5 लाख लोगों के जोड़ लीजिए मैम, अपने आप पता चल जाएगा आपको। तो ये घोटाला सिर्फ एक कंपनी ने, इसके अलावा फ्यूचर मेकर ने किया था, उसी को देखो देख इन्होंने किया। तो अब इस पर क्या लोग बचाए आज क्यों नज़र नहीं आ रहे मैम? क्योंकि उनका विश्वास तोड़ दिया गया कि अरविंद अग्रवाल बिक चुका है। हाँ, तुम्हारे पैसे नहीं मिलेंगे, हमारे साथ काम करने चलो, हम तुम्हारे पुराने पैसे भी धीरे धीरे करके दे देंगे। ये प्रलोभन दिया गया लोगों को, और आज वो बेचारे उनके साथ वही गधा मजदूरी कर रहे हैं। कार्रवाई हुई ना मैम। 7 जून को 2019 को हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया। 11 जून को इनके भाई को अरेस्ट किया गया, अभिषेक अग्रवाल को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट घोटाले में। बट आरएमसीएल के ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं, क्योंकि पुलिस जाती है अरेस्ट करने, वो वहाँ से फरार मिलता है। अब आप बताइए मैम, पुलिस जा रही है और वहाँ से फरार है, इसका मतलब खबर कोई तो दे रहा है, खुफिया सूत्र कोई तो दे रहा है, सूत्रधार। कि पुलिस खुफिया तरीके से जाती है, वो गिरफ्तार कैसे नहीं होता है? फिर पुलिस आके लिखती है वो फरार है। तो मैम ये कब तक? मुझे पता है सर, वही, मगर ये अब खुल के नहीं बोल सकते। आपको ही पता है सर, ये क्योंकि एविडेंस होने चाहिए। हाँ, अमित शाह जी के साथ उन्होंने खुद बताया कि अमित शाह जी के साथ उनकी उठ बैठे। आप बताइए, अमित शाह जी का नाम वो गलत ले रहे हैं। आज अगर अमित शाह जी का, तो अपने घर पे अमित शाह जी बुलाए, उनकी खातिरदारी करे और फोटो मीडिया में हाईलाइट करे। जब मितेश अग्रवाल अपनी पहुंच अमित शाह जी तक बताता है, तो मैं अमित शाह जी से निवेदन करूंगा कि अमित शाह सर, ये आपका नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा है। आज आप देश के गृह मंत्री हो सर, और गृह मंत्री का नाम एक ऐसा चोर उचक्का ले रहा है जिसके तमाम मीडिया ने खुद छापे। 305 करोड़ का बैंक घोटाला, 750 करोड़ का डीआरआई में घोटाला, हाँ, उसके बाद आपका जीएसटी घोटाला, टीडीएस घोटाला, ज़मीन बेचने का आरोप है इनके ऊपर में, किसान बन के। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये देखिए, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड की पुरानी बोर्ड प्रक्रिया, बिड प्रक्रिया एनसीएलटी ने रद्द की, ठीक है, और नई बिड प्रक्रिया शुरू। अब इसको जब पूरा पढ़ेंगे ना मैम, इन्होंने अपनी वाइफ के नाम पे, अपनी छोटे भाई की वाइफ के नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे किसान बन के ज़मीनें हड़पी और इंडस्ट्रियलिस्ट को बेच दिया। यही काम ये शुरू से करते आ रहे थे, मगर लास्ट में मेरे इस प्रकरण की वजह से आज ये चीज़ें सर मैम खुलासे में आई और इनका सारा चीज़ खुलासा हुआ। अब ये एक नहीं है मैम, इसके अलावा देखिए आपकी मीडिया ने जो है, ये देखिए, कानून से आँख मिचौली जारी, प्रशासन कब कसेगा शिकंजा। अब मीडिया भी पूछ रही है कि प्रशासन कब कसेगा आखिर में शिकंजा। और ये 1 साल से नहीं मैम, 4 साल, 5 सरकार सब जानती है मैम। अब अमित शाह जी का जब नाम ले रहा, तो ऐसे तो ले नहीं रहा होगा मैम। जाहिर सी बात, अमित शाह जी के साथ श्रीलंका के राष्ट्रपति, नेपाल की प्रधानमंत्री, भूटान के मंत्री, उसके बाद हमारे भारत के कई मंत्री इनकी शादी में गए हैं, खाना खाया है। अब सोचिए मैम, अब जब इस तरह की बातें ये करते हैं और पिस्तौल रखते हैं अपने ऑफिस में हमेशा 2-2 पिस्तौल, तो आप बताइए ना, ये क्या व्यापार कर रहे हैं? व्यापारी आदमी कभी पिस्तौल रखेगा मैम डराने के लिए? अब देखिए ये चीज़ें देखिए, करोड़ों का फर्जीवाड़ा कर फरार मितेश अग्रवाल और उसके साथी गया में मिले। ये न्यूज़ खुद मीडिया ने छापी, और खिजरसराय थाना के जो अधिकारी है, थाना इंचार्ज, उन्होंने उनको बेकसूर बताते हुए बोला उनका तो अपहरण हुआ था, हमने उनको छोड़ दिया। मैम दरोगा तक घबरा गया जब मैंने पूछा आपने किस बाबत पे उनको बेकसूर करार दिया। पैसे मिल गए। अब वो छोटे से थाने को, ये पैसे के दम पे हर संस्था को खरीद लेता है। अब देखिए मैम, अब ये मैं नहीं कह रहा सर, ये बैंक कह रही है मैम। हमने अगर 50,000 का लोन लिया तो हमारे घर पे आदमी ऐसे भेज देते जैसे हमने कोई कई बम रख दिया हो। लेकिन 305 करोड़ रुपए एसबीआई का खा के बैठा है, लेकिन एसबीआई ने इसके 700 करोड़ की हवेली जब्त नहीं की, इसके अरबों खरबों की प्रॉपर्टी जब्त नहीं की। तो क्या लगता है कि क्यों अब तक एक्शन नहीं? मैम आप कहते हैं ना, ये नोटबंदी किस लिए कराई गई थी? रुपए के लिए। जीएसटी किसके लिए कराई? पैसे के लिए। मगर आज पैसे वाले ही पैसे बन गए, गरीब बेचारा आज वही गरीब रह गए, मिडिल क्लास पीस रहे। क्योंकि नीचे वालों को बीपीएल कार्ड, एपीएल कार्ड का फैसिलिटी मिल जाता है, रेड कार्ड, वाइट कार्ड, लेकिन हम मिडिल क्लास को क्या मिलता है? कुछ नहीं, सिर्फ आश्वासन। तो अब ये
कह दिया जाए कि भाई नीरव मोदी मेहुल चोकसी की तरह ये उससे बड़ा है मैम। आपको अगर आज लग रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, विजय माल्या से भी बड़ा आरोपी है। अगर आप लोग इसको अगर समझ नहीं पा रहे तो मैं इस केस को आपको बता दूं, स्टडी कीजिएगा। 20,000 करोड़ तो सिर्फ MLM के अंदर सरकार से कितने हजार करोड़ की ठगी करी होगी जिसका कोई गिनती नहीं है मैम। ये तो मैंने आपको सिर्फ मोटे मोटे आंकड़े दिए, इनके स्कैम कितने जो आज तक बाहर ही नहीं आए। तो मैम आप समझिएगा, ये एक सिर्फ मीडिया कर सकती है अगर दबाव बनाए ना। ये देखिए, राधा माधव ग्रुप ने कई सौ करोड़ की धोखाधड़ी। अब ये समझिएगा कि कई सौ करोड़, अब कई सौ करोड़ की कोई गिनती नहीं होती मैम। अब ये देखिए यहाँ पे कानून से आंख मिचौली जारी, प्रशासन कब कसेगी सिकंजा। यानी कई तरह की न्यूज़ है मैम। आपको बताते बताते मैं बोलूँगा ना कि इसके खिलाफ आप खाली मितेश अग्रवाल का सर्च कीजिए, आपको न्यूज़ मिल। DRI वालों ने इसे अरेस्ट किया, अभिषेक अग्रवाल को 1500 करोड़ रुपए खर्च करके बाहर निकाला है। तो मैम ये चीज़ें हो रही है और हमारा सिर्फ 13,75,000 है मेरा। तो आप कह रहे हैं अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन उसके बाद बाद में छूट जाते हैं। आपको पता है मनसुख हिरेन मर्डर केस जो हुआ इंटीलिया वाला, उसमें ये लिप्त है। NIA जांच कर रही है। एंटालिया के सामने जो ब्लैक वॉल्वो कार मिली थी, इन्हीं की थी। लोकल थाना, ED डिपार्टमेंट, माननीय प्रधानमंत्री जी, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, हमने सब जगह गए। हमने इनकम टैक्स में भी कॉल करा। लेकिन कहने का मतलब क्या ना, देखिए सबने अपना इनकम का जरिया बनाया, लेकिन कहीं हमारे को इंसाफ नहीं दिलाया। मैं मीडिया से भी गुहार लगाया, मीडिया ने खबर छापी, फिर बाद में उनका फ़ोन आया, मीडिया को पैसे आ गए, मीडिया ने भी उस खबर को डिलीट कर दिया। तो मेरे कहने वाला, अगर इस चीज़ को ईमानदारी से, दिल से अगर इसको कोई अगर सच बताए ना, अगर दिल से इसको बहुत बड़ा स्कैम अंकल, और इसको आज मैं उजागर कर रहा हूँ, मेरे घर पे आकर के, मेरे घर पे यानी मॉल, अवानी मॉल के अंदर आके हमको यही कहा गया कि मेरे को सिर्फ 1 लाख रुपए लगेंगे तुम्हें ख़त्म करने में। मेरी वाइफ को बोलता है क्या तुम्हें डर नहीं लगता विधवा होने से? अब बताओ मैम, जब मेरी जान की सुरक्षा कौन देगा? आज मुझे जान से मारने की धमकी आती है, इसकी सुरक्षा कौन देगा? तो आप लोग क्या चाहते हैं? मैं बस इतना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी प्लीज़, हाथ जोड़ता हूँ आपसे कि इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि ये अमित शाह जी का नाम बजा रहे हैं। अगर वाकई में अमित शाह जी आप लिप्त है तो फिर दुर्भाग्य है इस देश का। सर मैं तो नहीं मानता कि अमित शाह जी जैसे अच्छे व्यक्ति इस चीज़ में लिप्त होंगे, लेकिन ये आपका नाम खराब कर रहे हैं सर। तो प्लीज़ मैम, सरकार को इन चीज़ों के बारे में पता है और नहीं हो रहा है, तो क्या लगता है? हमने तो PMO में लेटर भी दिया मैम, सारी चीज़ें मैं खुद जा करके देकर आया हूँ ज्ञापन। अब मैम उसके बाद 4 साल हो गए, मैं तरस रहा हूँ इसके लिए, तो आखिर कुछ तो बात है ना मैम। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।